हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स, जहाँ पे हम खूबसूरत स्टोरीज में डाइव करते हैं। आज हम ट्विस्टेड लव के चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एलेक्स, जो कि एक कोल्ड कैरेक्टर है, और अवा, जो कि एक काइंड कैरेक्टर है, जब इनके रास्ते टकराते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। लेट्स स्टार्ट। 3. ईवा। मुझे उम्मीद है कि तुम समझती हो कि मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ। जूल्स ने ऊब भरी आंखें मूंदते हुए हमारे घर के आगे के यार्ड में जॉश के घर की ओर चलते हुए कहा, तुम्हारे भाई की मदद करने के लिए भोर के अंधेरे में उठना और सब कुछ साफ सफाई और पैकिंग में मदद करना, जबकि मुझे वो लड़का पसंद भी नहीं है। मैं हंस पड़ी और अपना हाथ उसके हाथ में डाल लिया। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए द मॉर्निंग रोस्ट से एक कैरमल मोचा लाऊंगी, वादा। हाँ हाँ, उसने रुकते हुए कहा। बड़ा और क्रंची टॉपिंग्स के साथ? बिल्कुल। ठीक है। जूल्स ने फिर से ऊब भरी झपकी ली। ये किसी हद तक इसके लायक बनाता है। जूल्स और जॉश एक दूसरे के प्रशंसक नहीं थे। मुझे ये हमेशा अजीब लगता था, क्योंकि वे दोनों बहुत समान थे। वे दोनों ही मिलनसार, आकर्षक, बेहद समझदार और पूरी तरह से दिल फेंकने वाले थे। जूल्स जेसिका रैबिट का मानव रूप थी। चमकते लाल बाल, मलाई जैसी त्वचा और ऐसे कर्व्स कि मैं अपनी खुद की बॉडी को देखकर आह भरती। कुल मिलाकर मैं अपनी दिखावट से खुश थी, लेकिन ईटी-बीटी टीटी कमेटी की सदस्य होने के नाते मैं चाहती थी कि 1 या 2 कप साइज ज्यादा हों, बिना प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिए। विडंबना ये थी कि जूल्स कभी-कभी अपनी डबल डी की शिकायत करती थी। कहती थी कि इससे उसकी पीठ पर जोर पड़ता है। काश ऐसा कोई वेनमो होता जो सिर्फ एक बटन दबाने पर महिलाओं को उनके कप साइज भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता। जैसा कि मैंने कहा, मैं ज्यादातर समय अपने लुक से खुश रहती थी, लेकिन कोई भी सुपर मॉडल्स या फिल्मी सितारों तक असुरक्षाओं से अछूते नहीं थे। अपनी स्तनों की शिकायतों के अलावा जूल्स सबसे आत्मविश्वासी व्यक्ति थी जिसे मैंने कभी देखा था, सिवाय मेरे भाई के, जिसकी अहंकार इतनी बड़ी थी कि वो पूरे अमेरिकी ईस्ट कोस्ट को समेट सकती थी और फिर भी टेक्सास के लिए जगह बचती। मुझे लगता है कि उसके पास ऐसा होने का कारण था क्योंकि वो हमेशा परिवार का गोल्डन बॉय रहा, और भले ही मुझे ये मानना मुश्किल था क्योंकि वो मेरा भाई था, वो बदसूरत भी नहीं था। 6 फीट 2 इंच लंबा, घने काले बाल और तेज हड्डियों वाली बनावट, जिसे वो कभी किसी को भूलने नहीं देता। मुझे यकीन था कि अगर वो चाहे तो अपनी खुद की मूर्ति बनवाकर अपने लॉन में लगा देंगे। जूल्स और जॉश कभी ये नहीं बताते थे कि उन्हें एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों थी, लेकिन मुझे शक था कि शायद इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे में खुद को बहुत देखते थे। मुख्य दरवाजा पहले ही खुला था, इसलिए हमने दस्तक देने की जहमत नहीं उठाई। मेरी आश्चर्य की बात यह थी कि घर काफी साफ था। जॉश ने पिछले हफ्ते अपना अधिकांश फर्नीचर स्टोरेज में रख दिया था और पैक करने के लिए केवल सोफा, जिसे बाद में कोई लेने आएगा, कुछ बिखरे में किचन आइटम्स और लिविंग रूम में एक अजीब एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बची थी। जॉश, मेरा स्वर बड़े खाली कमरे में गूंजा, जबकि जूल्स जमीन पर बैठकर अपने घुटनों को अपनी छाती के पास खींचकर चिड़चिड़ा मूड दिखा रही थी। अगर आप नहीं बता सकते तो वो सुबह की व्यक्ति नहीं थी। तुम कहाँ हो? मैंने ऊपर से जोरदार धक्का और मध्यम गाली सुनी। 1 मिनट बाद जॉश नीचे आया और बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स, शिट, मैं दान कर रहा हूँ, उसने समझाया और इसे किचन काउंटर पर रख दिया। मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, कृपया एक शर्ट पहन लो और जेआर को उसकी मॉर्निंग आई कैंडी से वंचित कर दूं? जोश मुस्कुराया। मैं इतना क्रूर नहीं हूं। मैं अकेली नहीं थी जो सोचती थी कि जूल्स जेसिका रैबिट जैसी दिखती है। जोश हमेशा उसे उस कार्टून कैरेक्टर के इनिशियल से बुलाता था, जिससे वो बहुत नाराज हो जाती थी। फिर भी जोश जो कुछ भी करता था उससे वो अक्सर परेशान होती थी। जूल्स ने सिर उठाया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कृपया, मैंने कैंपस जिम में बेटर एब्स देखे हैं। अवा की सुनो और शर्ट पहन लो, वरना मैं कल का खाना खो दूंगी। मुझे लगता है कि महिला बहुत ज्यादा विरोध कर रही है, जोश ने धीरे से कहा और अपने सिक्स पैक पर हाथ मारा। जो खोएगा वो केवल, ठीक है, मैंने हाथ हवा में फेंकते हुए बातचीत को काट दिया, इससे पहले कि ये किसी ऐसे रास्ते पर चला जाए जिससे मुझे आजीवन याद रह जाए। काफी गप्पे, चलो तुम्हें पैक करते हैं, वरना तुम अपनी फ्लाइट मिस कर दोगे। सौभाग्य से जोश और जूल्स अगले 1.5 घंटे तक व्यवहार करते रहे, जब हमने बाकी सामान पैक किया और उसे उस एसयूवी में लोड किया जिसे उसने मूव के लिए किराए पर लिया था। जल्द ही केवल पेंटिंग बची थी। मुझे बताओ कि तुम इससे भी दान कर रहे हो? मैंने उस विशाल कैनवस की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि ये कार में कैसे फिट होगा। नहीं, इसे वहीं छोड़ दो, उसे ये पसंद है। किसे? जहां तक मुझे पता था, जोश का लीज अभी किसी ने नहीं लिया था, लेकिन अभी जुलाई था और मुझे उम्मीद थी कि सेमेस्टर के शुरू होने के करीब जगह जल्दी भर जाएगी। तुम देखोगी। मुझे उसके चेहरे पर मुस्कान पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं।
जोश की मुस्कान और चौड़ी हो गई। असल में तुम अभी देख लोगे। जूल्स और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर भागकर फ्रंट डोर तक पहुंचे और उसे खोला। ड्राइववे में एक जानी पहचानी एस्टन मार्टिन खड़ी थी। दरवाजा खुला और एलेक्स बाहर निकला, जीन्स, एविएटर चश्मे और काले बटन डाउन शर्ट में जिसकी बाजू ऊपर मुड़ी हुई थी। वो किसी भी इंसान से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने अपने सनग्लासेस उतारे और हमें ठंडी, बेपरवाह निगाहों से देखा, जैसे हमारे छोटे से वेलकम ग्रुप से उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। बस फर्क मुझे पड़ रहा था, और वो भी अच्छा नहीं। लेकिन लेकिन वो तो एलेक्स है, मैंने हकलाई हुई आवाज में कहा। और काफी फाइन लग रहा है, ये भी जोड़ दूं? जूल्स ने मेरे बाजू में कोहनी मारी। मैंने उसे घूर कर देखा। किसे फर्क पड़ता है कि वो कितना हॉट है? वो फिर भी एक झंड था। हे डूड, जोश ने एलेक्स से हाथ मिलाया। तेरा सामान कहाँ है? मूविंग कंपनी ला रही है, एलेक्स ने कहा, नजर जूल्स पर डालते हुए। और जूल्स ने उसे वैसे ही देखा जैसे कोई नया चमकदार खिलौना देखता है। जोश के अलावा एलेक्स ही एकमात्र लड़का था जो कभी जूल्स के नखरों में नहीं फंसा, और शायद यही बात उसे और दिलचस्प लगती थी। उसे हमेशा चैलेंज पसंद था, शायद इसलिए क्योंकि ज्यादातर लड़के तो उसके बोलने से पहले ही उस पर फिदा हो जाते थे। रुको, मैंने हाथ उठाया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे पिंजरे में फंसी चिड़िया। मूविंग कंपनी? मतलब तुम यहाँ शिफ्ट हुए हो? असल में हाँ। जोश ने मेरा कंधा पकड़ लिया, उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। मिलो अपने नए पड़ोसी से, छोटी बहन। मेरी नजरें जोश और एलेक्स के बीच बार बार घूमने लगी, और एलेक्स इस पूरी बातचीत से ऐसे बोर लग रहा था जैसे ये सब उसके लिए रोज की बात हो। नहीं, मैंने धीरे से कहा, एलेक्स वोल्कोव अपनी शानदार डीसी पेंटहाउस छोड़ के हेजरबर्ग वापस क्यों आएगा? इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता था, और वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आने वाला था। मैं कसम खाती हूँ, मेरे नए कैमरे का इससे कोई लेना देना नहीं था कि उसे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ रही थी। नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, मैंने अपने भाई को घूरा। मुझे किसी बेबीसिटर की जरूरत नहीं है, मैं 22 साल की हूँ। किसने कहा कि कोई तुम्हारी देखभाल करने वाला होगा? जॉश ने कंधे उचका दिए। वो बस मेरे लिए घर की देखरेख करेगा। मैं अगले साल वापस आ रहा हूँ, तो ये समझदारी है। बकवास, तुम बस चाहते हो कि वो मुझ पर नजर रखे। वो तो बोनस है। जॉश का चेहरा नरम पड़ गया। जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो किसी भरोसेमंद इंसान का होना बुरा नहीं है, खासकर लियम वाले मामले को देखते हुए। लियम का नाम सुन के मैं सिकुड़ गई। जब से मैंने उसे धोखा देते हुए पकड़ा था, 1.5 महीने से वो मुझे लगातार कॉल कर रहा था। वो कुछ बार उस आर्ट गैलरी में भी आया था जहां मैं काम करती थी, माफ़ी मांगते हुए और एक और मौका देने की भीख मांगते हुए। मैं उससे बुरी तरह प्यार में नहीं था या कुछ, लेकिन इस पूरी स्थिति ने मेरी सारी असुरक्षाएं सामने ला दी थीं। जॉश को डर था कि लियम हद से बाहर न चला जाए, लेकिन सच्चाई ये थी कि लियम वो पॉश लड़का था जो ब्रुक्स ब्रदर्स के कपड़े पहनता था, पोलो खेलता था और अपने पापा के पैसे उड़ाता था। मुझे नहीं लगता था कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके परफेक्ट सेट किए हुए बाल खराब हो जाए। मुझे अपने आप से ज्यादा शर्म इस बात की थी कि मैंने कभी उसे डेट किया था। मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। मैंने जॉश का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। मूविंग कंपनी को कॉल करके कैंसिल कर दो, मैंने एलेक्स से कहा, जो अब तक हमें नज़रअंदाज करते हुए अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा था। तुम्हें यहाँ शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास डीसी में करने के लिए कुछ नहीं है? डीसी तो 20 मिनट की ड्राइव है, उसने बिना ऊपर देखे कहा। रिकॉर्ड के लिए बता दूं, मैं पूरी तरह से इसके पक्ष में हूं कि तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। जूल्स बोल पड़ी। गद्दार! क्या तुम लॉन बिना शर्ट के काटते हो? अगर नहीं तो मैं जरूर सलाह दूंगी कि ऐसा करो। एलेक्स और जोश दोनों ने एक ही समय पर भौहें चढ़ा ली। तुम, जोश ने उसकी ओर इशारा किया, जब तक मैं यहाँ नहीं हूं अपनी कोई भी चालबाजी मत चलाना। ये बहुत प्यारा है कि तुम्हें लगता है तुम्हारा मेरे जीवन पर कोई हक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अपने जीवन में क्या करती हो। मुझे चिंता तब होती है जब तुम एवा को अपने बेवकूफाना प्लान्स में घसीट लेती हो। समाचार फ्लैश, तुम्हारा एवा के जीवन पर भी कोई हक नहीं है। वो अपनी खुद की इंसान है। वो मेरी बहन है। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। याद है जब तुमने उसे लगभग गिरफ्तार करवा दिया था? तुम्हें वो छोड़ देना चाहिए, वो 3 साल पहले की बात है। बस करो तुम दोनों, मैंने अपनी कनपटियों को दबाया। जोश और जूल से निपटना बच्चों से निपटने जैसा था। झगड़ा बंद करो। जोश, मेरी जिंदगी पर कंट्रोल करना बंद करो। जूल्स, उसे भड़काना बंद करो। जोश ने अपनी बाहें सीने पर बांध ली। मेरे तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है, और जब मैं यहाँ नहीं हूं तब किसी को मेरी जगह ये काम सौंपना भी।
मैं उसके साथ बड़ी हुई थी, मैं उस चेहरे के भाव को पहचानती थी। वो अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला था। और मुझे लगता है कि एलेक्स वो जगह लेने वाला है। मैंने थकी हुई आवाज में पूछा। मैं किसी का जगह लेने वाला नहीं हूं, एलेक्स ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ बेवकूफ़ी मत करना, सब ठीक रहेगा। मैंने करहाते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। ये साल बहुत लंबा होने वाला था। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।